नमस्कार। हिंदुस्तान की आवाज़ अरुण कुमार तिवारी आज एक बार फिर मुंबई से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका हिंदुस्तान की आवाज़ में स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ और इस बात को मैं जनहित में प्रचारित करना चाहता हूँ, जनहित को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में गांव-गांव, शहर-शहर में ज़मीनी विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कालांतर में भी था, आज भी है, शायद आने वाले दिनों में भी रहेगा। इसको दूर कैसे किया जाए, इसका निराकरण कैसे किया जाए, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें सामाजिक चेतना की ज़रूरत है, आवश्यकता है। समाज के उन बुद्धिजीवी वर्गों को एक होना होगा कि इस समस्या को सुलझाया जाए। आज हम देखते हैं भारत के हर गांव-गांव में कहीं न कहीं से ये समस्याएं आती है कि फला गांव में 4 लोगों का कत्ल हो गया, फला गांव में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, फला गांव में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये समस्या भारत में बहुत सालों से है, आज से नहीं है। इसका मूल कारण जो है, भारत के गांव में बसने वाले जो धन में बलवान हैं, शक्ति में बलवान हैं, शस्त्र में बलवान हैं, ये सारी चीज़ों का गलत तरीके से उपयोग करना, लोगों के ऊपर अपनी दबंगई दिखाना, अपनी ताकत का दबंगई दिखाना, अपने बल संख्या की दबंगई दिखाना, अपने जनसंख्या की दबंगई दिखाना, दूसरों की ज़मीनें पर जाकर कुटिल नीति, कुचक्र नीति अपनाना और अपनाकर उसको हड़पने की जो नीति है, ये नीति कत्ल, अशांति, भय निर्माण का माहौल बनाती है। इस माहौल से कैसे निकला जाए, इसका निजात कैसे हो, इसका निराकरण कैसे हो, इसके लिए सारे भारत के गांव-गांव में बैठ के जो ग्राम पंचायत सेवक होते हैं, समाज सेवक होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो चेतना जागृत कर सकती हैं, भाई ये चीज़ गलत हो रहा है, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। गांव में भय का निर्माण कर देंगे, खून कत्ल कर देंगे, लोगों में, पूरा गांव में भय व्याप्त होता है। अरे आप लोगों को उसी गांव में, उसी ज़मीन पे हजार हजार साल से आप रहते आए हो और आने वाले कई सालों तक आपको रहना है, एक पड़ोस में रहना है, एक जगह रहना है, एक जगह के दरवाजे से दोनों को निकलना होता है, लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो इतना वैमनस्य, इतनी दुश्मनी क्यों, इतना कुचक्र क्यों, इतनी कुटिल नीति क्यों? इसका जवाबदेही कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन कितना आपको संभालेगा? शासन प्रशासन भी मनुष्य ही होता है। सरकार आपको कैसे संभालेगी? हमने गांव में देखा है, चाहे हमारा गांव हो, चाहे और किसी का गांव हो, भारत का दूर दराज गांव में ये समस्याएं व्याप्त हैं। जमीनों को हड़पना, अरे उसको सिस्टम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, धन का घमंड, बल का घमंड, जनसंख्या का घमंड, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा घमंड पैदा कर देती हैं, ऐसा वैमनस्य पैदा कर देती हैं कि लोग दूसरे को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, रौंदना चाहते हैं। इस चीज़ का कहीं न कहीं तो निराकरण करना होगा। समाज में भय का निर्माण करते हैं, गाँव की शांति भंग करते हैं। कभी इनको हमने नहीं देखा कि गांव में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करके उसका विकास करते नहीं देखा गया है। ऐसे कुछ लोग हैं, हर गांव में मिलेंगे आपको ही। भारत के हर गांव में इस तरह की समस्याएं हैं। इसका एक उपाय करना होगा। उपाय ये होगा कि आप इनके खिलाफ पूरा गांव इकट्ठा हो, इनको देश निकाला किया जाए, इनको समाज निकाला किया जाए, इनको समाज से बहिष्कृत किया जाए इनको,
तब ये सुधरेंगे और लोगों को ये संदेश जाएगा। आपके पास धन है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास बल है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास जनसंख्या बल है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास शस्त्र बल है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए मिलती हैं या इसलिए मिली है कि आप सुरक्षित समाज को पकड़ के रखें, समाज को जोड़ के रखें, समाज की उन्नति में सहायक हो, न कि दबंगई करने के लिए, गुंडई करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। मैं इन चीज़ों पे हर गांव हर शहर के लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमें हमारे गांव की मर्यादा, संस्कृति और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम शहर में रहते हुए हमें गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें वहाँ की संस्कृति की जिम्मेदारी लेनी होगी, वहाँ के विकास की जिम्मेदारी लेनी होगी। तब कहीं जाके हमारा देश विकासशील होगा, तब कहीं जाके हमारा समाज मजबूत होगा, तब कहीं जाके हमारे बहू, बेटी, बहन और घर के लोग सुरक्षित और सुख की नींद, चैन की नींद ले सकते हैं। बस यही 2 शब्द मैं कहने आया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।